मिथुन राशि 2025 की 29 मार्च को बदलने वाले शनि दे रहे हैं आपको मुक्ति उसके प्रकोप से। शनि की प्रकोप से मिथुन राशि वालों आपको मुक्ति मिल जाएगी। पता नहीं कितने कॉल्स आए हैं मुझे कि मुझे एसिडिटी और गैस रहती है, मेरी तबीयत ही नहीं ठीक हो रही, और ये लॉकडाउन से कहानी चल रही है तो अभी तक चल रही थी। याद रखें ये कहानी क्या थी, चलो मैं संक्षिप्त में समझा देती हूँ। अष्टम भाव का स्वामी शनि और लाभ भाव का स्वामी शनि पहले तो टोटली अष्टम का फल देता रहा और बाद में लाभ का देता रहा। तो अष्टम भाव में आपके पेट में लगा दी, आपके अंगार और पेट में खाने का हजम ना होना, हर प्रकार से आपको बेचैनी, घबराहट और विवाहित जीवन से अलगाव, और साथ में ये समझ लीजिए कि तबीयत की वजह से कार्य का कम हो जाना, छूट जाना, काम में पैसे ना मिलना, धन का ना आना, क्योंकि डायरेक्ट पहले देख रहे थे द्वितीय भाव को, चंद्रमा के घर को, फिर उत्साह में कमी, बॉडी में जान नहीं, काम मिल गया, काम मिल गया तो अब बॉडी नहीं चल रही। तो बहुत कुछ झेला है मिथुन राशि वालों। मैं आपको ऊपर से लेके अंदर तक जानती हूं कि आपके मन में क्या है। आप त्रस्त हो गए हैं, आप परेशान हो गए हैं, इससे बाहर निकलने की योजना बना रहे थे और आ गई द्वारे वो योजना। अब आप करेंगे धूम धड़ाके से काम, आपका कार्य बदल जाएगा। केंद्र में शनि आते से ही आप सोचेंगे कि मैं जो इतने दिन से कर रहा था, ये विचार अभी ही शुरू हो गए। ये मत समझिए कि शनि का बहुत लास्ट मोमेंट पे असर आता है, पहले ही उसकी जो शनि की जो पैर हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और शनि नजदीक आना शुरू होता है तो उसके वलय जो होते हैं ना, बड़े बड़े उसके ऐसे जो वलय होते हैं ना, उसका असर आना शुरू हो जाता है। तो अगली राशि पर उसका असर आ गया है और आप सोच रहे हैं कि इतने दिनों से मैं क्या कर रहा था, मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, कष्ट में हूँ, और अब अपनी ओर आपका ध्यान गया है कि मुझे ये करना है जिससे धन आएगा, तबीयत अच्छी होगी और अब आपके पास निदान भी मौजूद होगा। अब छोटे छोटे ग्रह आके वो महीना डेढ़ महीना थोड़ा बहुत तंग कर लें तो उसकी कोई गणना नहीं होती, ये सभी के लाइफ में होता रहता है। लेकिन शनि महाराज जो हैं वो आपको अचानक बूस्टअप देंगे कार्यों में। अचानक से आप केंद्र में शनि आने से आपका नेक नामी हो जाएगी, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको क्या कहते हैं, आपके ऊपर संदेह नहीं करेंगे। अपमानजनित स्थितियों से मुक्ति मिलने वाली है 18 मई के बाद, जब गुरु लग्न में आ जाएंगे। तो 2025 बहुत ही शुभ है। आधे साल के बाद तब तक आपकी शादी के भी योग बन जाएंगे, तब तक आपके वर वधू का चयन अच्छा हो जाएगा। ये भी समझ लीजिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके ये शनि महाराज आ रहे हैं कि बेटा अब तू काम कर और काम कर और आगे बढ़ और खर्चे भी कर और मंगल कार्य भी कर, और सबके पीछे आपका खर्चा तो होगा ही, लेकिन खुशी खुशी, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी लेने की बड़ी इच्छा है, लेकिन मेरी मानिए फिलहाल प्रॉपर्टी मत लीजिए, अपने जो आपकी जिम्मेदारी के काम है वो पूर्ण कीजिए और अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखें। घर के वाहन के खरीदने वरीदने अभी बहुत ज़्यादा पैर ना पसारें और पहले काम पसारें, क्योंकि बहुत दिनों बाद मुक्ति मिल रही है तबीयत खराब से और काम कम होने से, तो उस पर ध्यान दें। और एक स्पेशली आपको मैं एक बात बता दूं कि विदेश रिलेटेड काम, विदेश रिलेटेड यात्राओं में आपको भले ही थोड़ा कष्ट हो लेकिन फायदा अवश्य होगा। आपके कुछ काम विदेश में होने वाले हैं, कुछ काम आप चाहते हैं कि प्रेम के जो संबंध हैं आपके, अगर आप विवाहित नहीं है तो उनके साथ मिलके हो, वो भी आपकी मंशा पूरी होगी। विदेश रिलेटेड यात्राओं की मंशा पूरी होगी और उसमें आपको खर्चे जो एंजॉयमेंट पे जाएंगे वो भी होंगे। अब एक बात ध्यान रखें, जो लोग भी कंस्ट्रक्शन में हैं, जो लोग फिल्म लाइन में हैं, जो काले पर्दे पर काम करते हैं, बैकग्राउंड में काम करते हैं, जिनका पता नहीं चलता, जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो नेता हैं, जो अभिनेता हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग बिल्डर हैं, जो लोग काम करते हैं नौकरी पेशा ऊंचे ऊंचे ओहदों पर, या जो लोग श्रमिक हैं, ऐसे लोग भी जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनका भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपको बधाइयाँ, क्योंकि राहु भी आके आपको सपोर्ट करेगा। राहु जब लाभ में आएगा तो कुंभ के घर में आएगा, भूलिएगा नहीं। भले भाग्य का घर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का होता है, लेकिन राहु गुरु के घर में रहेगा, लेकिन
कुंभ राशि में रहेगा। कुंभ राशि स्वयं राहु की राशि है और ये फायदा देने वाला है। तो आपको जो मैंने कहा बधाइयां जी, बधाइयां। बेस्ट होगा जब शनि वक्री होगा। देखिए शनि कहीं भी रहे, वो जब आपको तकलीफ दे चुका है, वो 5 साल का पीरियड निकाल दिया आपने, है ना। अब जब आगे शनि कहीं भी रहे, 7.5 लगने से पहले, अगर कोई 7.5 आपकी लग रही है लग्न कुंडली आपके हिसाब से, आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर शनि की कोई भी स्थान गति रहे, ऐसे में आपको वक्री होने पर ध्यान देना पड़ता है शनि के। और जब शनि वक्री हुए तो सबसे पहले मानसिक और शारीरिक तबियत को संभालना पड़ता है। इसके लिए ध्यान, योग, मेडिटेशन करें, प्राणायाम जरूर करें। शनि वायु तत्व है और प्राणायाम से बहुत ज्यादा वायु मिलता है। दूसरी बात, जब पूर्वा भद्रपदा में रहेंगे शनि तो आपको अच्छा फायदा दे जाएंगे। उत्तरा में रहेंगे तब भी नया काम दे जाएंगे और थोड़ी सी हेल्थ खराब कर जाएंगे। फिर वो कहानी बीच में एक बार शुरू होगी 3-4 महीने के लिए, एसिडिटी, गैस और पेट में जलन वाली। घबराइएगा नहीं, आप निकल जाएंगे इससे बाहर। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना, मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।